Welcome to English class. Dear student, this is our part 2 of writing negative messages. आज के लेक्चर में हम फर्दर बात करेंगे कि जब हम नेगेटिव मैसेजेस को लिखने की बात करते हैं या उनको विद इन अ कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ तक भेजने की बात करते हैं या आउटसाइड द कंपनी किसी तक भेजने की बात करते हैं तो हम कैसे भेजते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट मैसेज पे बात की थी या डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कैसे नेगेटिव मैसेज लिखते हैं इस पे बात की थी, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम कैसे कोई नेगेटिव मैसेज लिखते हैं। लेट्स बिगिन विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर। डिस्क्राइब सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज फॉर सेंडिंग नेगेटिव मैसेजेस ऑन रूटीन बिजनेस मैटर्स। Describe successful strategies for sending negative employment related messages. List the important points to consider when conveying negative organizational news and describe an effective strategy for responding to negative information in a social media environment. Sending negative messages on routine business matters. सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेली रूटीन में जब हम किसी भी बिजनेस में नेगेटिव मैसेज भेजने की बात करते हैं तो हम किस तरह की सिचुएशंस को काउंटर करते हैं। मेकिंग नेगेटिव अनाउंसमेंट ऑन रूटीन बिजनेस मैटर्स। डेली बिजनेस में हम जो अनाउंसमेंट करते हैं और अगर वो नेगेटिव अनाउंसमेंट हो तो इससे क्या मुराद है। मैनी नेगेटिव मैसेजेस आर रिटन इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम एन इंटरनल और एक्सटर्नल कॉरेस्पोंडेंट, बट ऑन ओकेजन मैनेजर्स नीड टू मेक अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स ऑफ अ नेगेटिव नेचर। समटाइम ऐसा होता है कि हमें किसी भी बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट करनी पड़ती हैं जो नेगेटिव नेचर की होती है। समटाइम आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं लेकिन आपको वो काम ख़त्म करना पड़ता है किसी भी वजह से, तो आपको एक नेगेटिव अनाउंसमेंट करनी पड़ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको आपकी डेली रूटीन में काउंटर करनी पड़ सकती है। रिजेक्टिंग सजेशंस एंड प्रपोजल। आपको कोई सजेशन मिलती है या कोई प्रपोजल आपके पास आता है, आप उसको रिजेक्ट करते हैं, इटसेल्फ एक नेगेटिव चीज़ है, आप इसको कैसे डील करेंगे। मैनेजर रिसीव अ वैरायटी ऑफ सजेशंस एंड प्रपोजल्स बोथ सोलिसिटेड एंड अनसोलिसिटेड फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। फॉर एन अनसोलिसिटेड प्रपोजल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स यू मे नॉट इवन नीड टू रिस्पॉन्ड इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप with the sender. However, if you need to reject a proposal you solicited, you owe the sender an explanation, and because the news will be unexpected, the indirect approach is better. बाज़-औक़ात ऐसा होता है इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से आपको कोई भी प्रपोजल या कोई भी सजेशन आ सकती है, और अगर किसी सूरत में आपने कोई सजेशन नहीं मांगी और आपको वो सजेशंस आ जाती हैं किसी की तरफ से, आप उस शख्स के साथ तो बड़ा इजीली डील कर सकते हैं, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जिसे आप जानते हैं और उसकी तरफ से कोई सजेशन आई है और अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको बाकायदा तौर पर एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि वाई आई एम रिजेक्टिंग दिस प्रपोजल और सजेशन। और अगर आप ये तमाम काम इनडायरेक्ट अप्रोच के थ्रू करें, यानी कि आप बजाय सीधी सीधी बात करने के कुछ एक्सप्लेनेशन देने के बाद एक्सप्लेन करें कि वाई यू आर रिजेक्टिंग, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिफ्यूजिंग रूटीन रिक्वेस्ट। रूटीन में मिलने वाली रिक्वेस्ट को जब हम रिफ्यूज़ करने की बात करते हैं, व्हेन यू आर अनएबल टू मीट अ रूटीन रिक्वेस्ट योर प्राइमरी कम्युनिकेशन चैलेंज इज़ टू गिव अ क्लियर नेगेटिव रिस्पॉन्स विदाउट जनरेटिंग नेगेटिव फीलिंग और डैमेजिंग आइदर योर पर्सनल रेपुटेशन और द कंपनीज। The direct approach works best for the most routine negative responses because it is simpler and more efficient. The indirect approach works best when the stakes are high for you or for the receiver. When you or your company has an established relationship with the person making the request, or when you are forced to decline a request that you might have accepted in the past. जब हम रूटीन में किसी भी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करने की बात करते हैं तो इन अ सिंपल वे डायरेक्ट अप्रोच बेहतर रहती है, क्योंकि हम बड़ी इजीली किसी भी बात को कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स
जिसका आपके साथ लिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या आपकी कंपनी के साथ उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में आप इनडायरेक्ट अप्रोच को अपनाएंगे और आप अपनी बात एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स एज यू डेवलप रूटीन नेगेटिव मैसेजेस। आप रूटीन में नेगेटिव मैसेज डेवलप करते वक्त ये जो पॉइंट्स हैं इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। नंबर 1, मैनेज योर टाइम केयरफुली, फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप एंड रिक्वेस्ट। आप पहले तो अपना टाइम डिफाइन करेंगे कि आपके पास कितना टाइम है इन रिक्वेस्ट को डील करने के लिए। सेकेंडली, आप कैटेगराइज करेंगे कि सबसे अहम रिक्वेस्ट कौन सी है या ऐसा कौन सा शख्स है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है और उसको आपने पहले रिस्पॉन्स करना है। Number 2, if the matter is closed, don't imply that it is still open by using phrases such as let me think about it and get back to you as a way to delay saying no. अगर किसी बंदे के साथ आप मज़ीद काम नहीं कर सकते, मज़ीद नहीं चल सकते, तो आप उसको सॉरी कह दें, आप उसको नो कह दें, इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि हम इस मामले को फिर से देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो बिज़नेस में किसी बंदे को लटका लेने से जो इमेज है वो मज़ीद नेगेटिव हो जाता है, क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप एक ही दफ़ा अगर आप किसी बंदे के साथ नहीं चल सकते तो आप अच्छे तरीके से उससे माजरत कर लें। ऑफर अल्टरनेटिव आइडियाज़ इफ़ यू कैन, पर्टिकुलरली इफ़ द रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास अल्टरनेटिव कोई भी आइडियाज़ हैं जिनके थ्रू आप बिज़नेस को रन कर सकते हैं तो वो दें, अगर नहीं है तो आप क्लियरली सॉरी कर लें। डोंट इम्प्लाई दैट अदर असिस्टेंस और इन्फॉर्मेशन माइट बी अवेलेबल इफ़ इट इज़ंट। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ से रिलेटेड या आप हेल्प आउट नहीं कर सकते तो आप कह दें कि आप ये काम नहीं कर सकते, बजाय ये कि आप उस शख्स को इंतज़ार करवाएं। हैंडलिंग बैड न्यूज़ अबाउट ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो बैड न्यूज़ होती हैं आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। बैड न्यूज़ अबाउट ट्रांजैक्शन इज़ ऑलवेज अनवेलकम एंड यूजुअली अनएक्सपेक्टेड। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी भी बैड न्यूज़ होती हैं वो कोई भी शख्स उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं होता और वो अनएक्सपेक्टेड भी होती हैं। व्हेन यू सेंड सच मैसेजेस यू हैव 3 गोल्स। और आप जब कभी भी कोई ऐसा मैसेज भेजते हैं तो आपके आमतौर पर 3 गोल्स होते हैं। नंबर 1, modify the customer expectation. Number 2, explain how you plan to resolve the situation. Number 3, repair whatever damage might have been done to the business relationship. The specific content and tone of each message can vary widely depending on the nature of the transaction and your relationship with the customer. जब भी हम बात करते हैं किसी भी ऐसे मैसेज को सेंड करने की कि जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, हमारे 3 गोल होते हैं। पहले तो हम मॉडिफाई करते हैं अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को। सेकेंडली, हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। थर्डली, हम ये भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा डैमेज है कि जो इससे हो सकता है या इससे बिज़नेस रिलेशनशिप को किस तरह से नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो हमने इस स्लाइड में बात सीखी वो ये है कि कोई भी स्पेसिफिक कंटेंट या किसी भी मैसेज की जो टोन होती है वो वेरी करती है मैसेज की नेचर की अकॉर्डिंगली, और आपका रिलेशनशिप आपके कस्टमर के साथ कैसा है उसके मुताबिक वो वेरी करेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी शख्स को एक स्वेटर देना था और आप नहीं दे सके, तो अब आप जब उसको एक बैड न्यूज़ देंगे या उससे जब आप बात करेंगे तो आपकी बात करने का अंदाज़ डिफरेंट होगा, क्योंकि एक स्वेटर की कीमत 500, 600, 700, 1000 तक आप लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर किसी शख्स के साथ आपने एक कार की डील की थी, अपने होंडा सिविक्स की डील की थी, किसी भी कंपनी की कार की डील की थी, आप नहीं दे सके, अब जो आपका मैसेज होगा वो टोटली डिफरेंट वे में होगा, क्योंकि अमाउंट एंड नेचर जो मसले की थी वो टोटली डिफरेंट है। अब सेंडिंग नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट मैसेजेस। अब हम बात करेंगे कि अपने एम्प्लॉयज़ को जब हम कोई नेगेटिव मैसेज देते हैं तो हम कैसे वो मैसेज देंगे। नंबर 1, रिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर से मुराद ये है कि कोई शख्स आपकी कंपनी के साथ काम कर रहा था एंड नाउ ही इज़ फॉर दी अनदर जॉब, अब वो किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप एक रिकमेंडेशन लेटर दें ताकि वो फर्दर अप्लाई कर सके। और अगर इन केस आप रिकमेंडेशन लेटर नहीं देना चाहते, आपने रिफ्यूज़ करना है,
तो आप एक प्रॉपर तरीके से रिफ्यूज़ करेंगे एक मैसेज लिखकर। ये एग्जांपल एक आपके सामने है कि एक शख्स ने कोका कोला कंपनी से रिकमेंडेशन के लिए कहा, अब उसको रिस्पॉन्स क्या आया। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो अबाउट योर जॉब अपॉर्चुनिटी विद कोका कोला, योर इंटर्नशिप there and the MBA you have worked so hard to earn should place you in an excellent position to land and marketing job. Although we do not send out formal recommendations here at PepsiCo, I can certainly send Coca-Cola a confirmation of your employment dates, and if you haven't considered this already, be sure to ask several of your professors to write evaluations of your marketing skills. Best of luck to you इन यूर कैरियर। आप देख सकते हैं इस मैसेज में डायरेक्टली रिफ्यूज़ नहीं किया गया रिकमेंडेशन को। सेकेंडली इस बात को माना गया कि आप हमारे साथ काम करते रहें, लेकिन ये एक बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि वी डू नॉट सेंड आउट फॉर्मल रिकमेंडेशन, कि हम फॉर्मली कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं देते। और जब एंड किया गया है, आप देख सकते हैं एक अच्छे नोट के साथ एंड किया गया है कि हम आपके अच्छे फ्यूचर के लिए भी ख्वाहिशमंद हैं। रिफ्यूजिंग सोशल नेटवर्किंग रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट, इसी तरह सोशल नेटवर्किंग पे अगर आपको कोई रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट आती है और आप उसको रिफ्यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे। मेकिंग रिकमेंडेशन इन अ सोशल नेटवर्किंग इन्वायरमेंट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन विद अ ट्रेडिशनल रिकमेंडेशन लेटर बिकॉज द एंडोर्समेंट यू गिव बिकम पार्ट ऑफ योर ऑनलाइन प्रोफाइल। जब कभी भी आप ऑनलाइन अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी बंदे को कोई रिकमेंडेशंस देते हैं तो बड़े सोच समझ के ये काम करना चाहिए कि क्योंकि आपका भेजा हुआ हर एक मैसेज, आपकी भेजी हुई हर एक रिकमेंडेशन आपकी प्रोफाइल के साथ लिंक कर जाती है और वो आपकी प्रोफाइल का पार्ट बन जाती है। फॉर्चुनेटली सोशल नेटवर्क्स गिव यू अ बिट मोर फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्डिंग टू दीज रिक्वेस्ट। खुशकिस्मती ये है कि सोशल नेटवर्क्स पे जब कभी भी आपको इस तरह की सिचुएशन मिलती है या रिक्वेस्ट मिलती है तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ऐसी कंडीशंस के साथ डील करने के लिए। वन ऑप्शन इज़ टू सिंपली इग्नोर और डिलीट द रिक्वेस्ट। ऑफ कोर्स इफ़ यू डू नो अ पर्सन इग्नोरिंग अ रिक्वेस्ट कुड क्रिएट एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, सो यू विल नीड टू डिसाइड ईच केस बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप विद द रिक्वेस्टर। एक तो कंडीशन ये है कि आप किसी भी ऐसी रिक्वेस्ट को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बंदे को जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि रिक्वेस्ट को इग्नोर करना कोई भी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है, फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप हर शख्स के साथ कैसे बातचीत करेंगे। अनदर ऑप्शन इज़ टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग रिकमेंडेशंस एट ऑल एंड जस्ट लेटिंग पीपल नो दिस पॉलिसी व्हेन दे आस्क व्हाटएवर यू डिसाइड रिमेंबर दैट इट इज़ योर चॉइस। एक और ऑप्शन ये है कि आप इस किस्म की रिकमेंडेशन से बचें, क्योंकि किसी भी चीज़ से मुतालिक जो आप सोच रहे हैं वो आपकी ज़ाती राय है। इट डजेंट मीन कि जो आप सोचते हैं वही अगले शख्स के लिए बेहतर हो। तो आप बाज़ रिकमेंडेशंस से अपने आप को हटा भी सकते हैं, रिकमेंडेशन देने से अपने आप को रोक भी सकते हैं। रिजेक्टिंग जॉब एप्लीकेशंस, अगर आपको कोई बंदा जॉब एप्लीकेशन लिखता है आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी इटसेल्फ एक नेगेटिव मैसेज बन जाएगा, एक रिपोर्ट बन जाएगी जो नेगेटिव होगी। तो आप कैसे करेंगे। नंबर 1, पर्सनलाइज द मैसेज बाय यूजिंग द रिसिपिएंट्स नेम। सबसे पहले आप पर्सनलाइज करेंगे उस मैसेज को उस बंदे का नाम लिखकर जिसको आप ये लिखना चाह रहे हैं कि आप उसकी जॉब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओपन विद अ कर्टियस एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर हैविंग अप्लाइड। आप अपने लेटर का आगाज़ एक ऐसे नोट के साथ करेंगे कि जहां आप उस शख्स के लिए लगाव या एप्रिसिएशन शो करेंगे क्योंकि उस शख्स ने आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था। कन्वे द नेगेटिव न्यूज़ पोलाइटली एंड कंसाइजली। आप नेगेटिव न्यूज़ बड़े अच्छे से अंदाज से, बड़ी पोलाइट सी टोन में और बड़ी कंसाइज वे में उस तक पहुँचाएंगे। अवॉइड एक्सप्लेनिंग वाई एन एप्लीकेंट वाज रिजेक्टेड और वाई द अदर एप्लीकेंट्स वर चोजन इंस्टेड। आप ये नहीं बताएंगे कि आपने किसी बंदे को रिजेक्ट क्यों किया है या किसी को आपने सिलेक्ट क्यों किया, आप इस बात से इग्नोर करेंगे। डोंट स्टेट दैट द एप्लीकेंट विल बी रिव्यूड लेटर। किसी से भी ये ना कहें कि हम आपकी एप्लीकेशन बाद में देखेंगे या बाद में हमारे पास कोई सीट खाली हुई तो हम रख लेंगे। आप एट द टाइम क्लियरली बंदे से माजरत कर लें। क्लोज विद द पॉजिटिव विशेस फॉर द एप्लीकेंट्स कैरियर सक्सेस। और जब आप मैसेज को एंड करें एक पॉजिटिव विश के साथ एंड करें
वो कुछ भी हो सकती है। आप अपने एप्लीकेंट को फ्यूचर में एक अच्छे फ्यूचर के लिए दुआ भी दे सकते हैं। गिविंग नेगेटिव परफॉर्मेंस रिव्यूज़। अगर आपकी कंपनी में कोई शख्स काम कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस नेगेटिव है, आपने उसको रिव्यू करना है, तो आप कैसे रिव्यू कर सकते हैं, इस स्लाइड में हम इस बारे में जानेंगे। नंबर 1, डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स इन डिटेल एज दे हैपन। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि हर एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है, उसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने उसको डिटेल में लिखना है, उसको डॉक्यूमेंटाइज करना है। नंबर 2, एवेलुएट ऑल एम्प्लॉयज़ कंसिस्टेंटली। आप टाइम टू टाइम तमाम एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट करेंगे। नंबर 3, मेंटेन अ काम ऑब्जेक्टिव टोन। आपने कोशिश करना है कि पुरसुकून और एक ऑब्जेक्टिव टोन में सारी बात को लेके चलना है। कीप जॉब डिस्क्रिप्शंस अप टू डेट। आपकी जॉब की जो डिस्क्रिप्शंस होंगी, आपने उनको अप टू डेट रखना है। फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। और आपने साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको भी आपने बड़ा क्लियर कट वे में लेके चलना है। टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब अगर आप किसी शख्स को जॉब से निकालना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? टर्मिनेशन मैसेजेस शुड ऑलवेज बी रिटन विद इनपुट फ्रॉम द कंपनीज लीगल स्टाफ, बट हियर आर जनरल राइटिंग गाइडलाइंस टू बियर इन माइंड। जब कभी भी आप टर्मिनेशन मैसेज लिखने की बात करते हैं, तो वो कोशिश की जाए कि वो जो कंपनी की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंगली उसको लिखा जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती है। नंबर 1, क्लियरली प्रेजेंट द रीज़न फॉर दिस डिफ़िकल्ट एक्शन, वेदर इट इज़ द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस और द बिजनेस डिसीजन अनरिलेटेड टू परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो आपने क्लियरली बताना है आप किसी बंदे को क्यों निकाल रहे हैं। आप बताएंगे कि ये उस बंदे की ज़ाती परफॉर्मेंस थी या कंपनी का कोई डिसीजन था। नंबर 2, make sure the reasons are presented in a way that cannot be constructed as unfair, discriminatory। आप क्लियर करेंगे, डिफाइन करेंगे कि आपने अगर किसी बंदे को अपनी कंपनी से निकाला है, जो रीजंस आप दे रहे हैं वो अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। फॉलो कंपनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेबल लॉज टू द लेटर। आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है, इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, या इसके अलावा जो बाकी कवानीन हैं, आप लेटर लिखते वक्त उन तमाम को अपने सामने रखेंगे और फिर आप कोई भी इस तरह का लेटर लिखेंगे। अवॉइड पर्सनल अटैक्स और इंसल्ट्स ऑफ एनी काइंड। आप कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, किसी भी शख्स की इंसल्ट नहीं करेंगे। आस्क अनदर मैनेजर टू रिव्यू द लेटर बिफोर इशूइंग इट। एन ऑब्जेक्टिव रिव्यूअर who isn't directly involved might spot troublesome wording और faulty reasoning। कोशिश करें आप किसी और मैनेजर से उस लेटर को लिखने के बाद पढ़ाएं। अगर कोई भी ऐसा बंदा who is not the part of that business उसको जब पढ़ेगा तो उस लेटर में कोई भी मिस्टेक या गलती होगी तो वो उसको ईज़िली फाइंड आउट कर सकेगा और उसको बेहतर किया जा सकेगा। डिलीवर द टर्मिनेशन लेटर इन पर्सन if at all possible। Arrange a meeting that will ensure privacy and freedom for interruption। कोशिश करें कि आप लेटर किसी भी बंदे का है तो उस तक पहुंचाएं, और या आप कोई ऐसी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जहां पर प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए और बाकी मसाइल से भी बचा जा सके। सेंडिंग नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल न्यूज़। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं और आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ देनी है, अब उसके लिए आपको क्या बातें ज़हन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैच योर अप्रोच टू दी सिचुएशन। आप अपनी अप्रोच को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि आप किस हद तक सिचुएशन में आ रहे हैं या किस हद तक आप बात करने के अहल हैं। नंबर 2, कंसिडर द यूनिक नीड्स ऑफ ईच ग्रुप। अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स के साथ डील कर रहे हैं एट अ टाइम, तो आपको हर एक ग्रुप की नीड्स को देखना पड़ेगा कि हर ग्रुप दूसरे से डिफरेंट कैसे है। मिनिमाइज़ द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज व्हेन एवर पॉसिबल। आप कोशिश करें कि आपने अगर किसी भी कंपनी का पार्ट हैं, आपने कोई भी नेगेटिव न्यूज़ देनी है, तो सरप्राइज देने से आप गुरेज करें। मतलब एट अ टाइम किसी बंदे से ये कहने से कि आपकी जॉब ख़त्म होगी, अब आप जा सकते हैं, तो आप एक ऐसा उसके लिए मैकेनिज़्म बनाएं कि आप पहले से उसको बताएं और उसको एक तरह से
ये सरप्राइज़ वाला जो एक एलिमेंट है वो कम से कम ही रहे। इफ़ पॉसिबल गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू प्लान एंड मैनेज अ रिस्पॉन्स। अगर मुमकिन हो तो आप कोई भी इस तरह का नेगेटिव मैसेज लिखने के लिए या रिस्पॉन्स लिखने के लिए एक टाइम लगाएं, उसको प्लान करें और फिर इसको लिखें। लुक फॉर पॉजिटिव एंगल्स बट डोंट एक्सूड फॉल्स ऑप्टिमिज्म। हमेशा कोई भी इस तरह का लेटर लिखते वक्त जो नेगेटिव हो या कोई ऐसी न्यूज़ जो नेगेटिव हो वो लिखने के लिए कोशिश करें कि कोई पॉजिटिव एंगल ढूंढें। सीक एक्सपर्ट एडवाइस। इसी तरह जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। कोई भी लॉयर हो सकता है या कोई भी शख्स के जिसको इस तरह की न्यूज़ लिखने का तजर्बा है, हु कैन गाइड यू वेल, आप उससे एडवाइस ले सकते हैं। यूज़ मल्टीपल मीडिया टू रीच आउट टू अफेक्टेड ऑडियंस। इसी तरह अगर ऑडियंस अफेक्टेड है और वो ज़्यादा तादाद में है, आप उस तक रीच आउट करने के लिए डिफरेंट मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बी ओपन एंड बी ट्रांसपेरेंट। कोई भी बात कर रहे हैं वाज़ेह अंदाज में बात करें और कोशिश करें कि आपकी बात आपकी ऑडियंस को भी समझ में आने वाली हो और बात बड़ी क्लियर कट हो। रिस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इन अ सोशल मीडिया एनवायरनमेंट। जब आप सोशल मीडिया एनवायरनमेंट में किसी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करने की बात करते हैं तो आप कैसे करेंगे? नंबर 1, इंगेज अर्ली, इंगेज ऑफन। आप सोशल मीडिया पे जब भी आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई रूमर्स मिलेंगे, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ जल्दी इंगेज करें और अक्सर इंगेज करते रहा करें, बातचीत करते रहा करें, उनको जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो देते रहा करें। मॉनिटर दी कन्वर्सेशन। अगर किसी जगह पर आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई कन्वर्सेशन चल रही है, किसी फेसबुक के ग्रुप में, ट्विटर में किसी जगह पर, इंस्टा में किसी जगह पर, तो आप उस कन्वर्सेशन को मॉनिटर करें। कोशिश करें कि आपको पता चले कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो नेगेटिव है आपकी कंपनी से रिलेटेड। एवेलुएट नेगेटिव मैसेजेस। अगर कोई नेगेटिव मैसेजेस हैं तो उनको एवेलुएट करें, जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है, ये मैसेज किस वजह से आ रहे हैं, या इनको कैसे काउंटर किया जा सकता है। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं तो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करें। आप एक वेल डिफाइंड किस्म का रिस्पॉन्स लिखें, अधूरी बात ना करें, इनकम्प्लीट बात ना हो, आपकी लैंग्वेज स्मूथ हो, उसमें रिस्पेक्ट हो अगले बंदे के लिए, ताकि आपकी ज़ाती क्रेडिबिलिटी प्लस आपके कंपनी का जो इमेज है वो ऑडियंस की नज़र में अच्छे से अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।